समय पहले, कुछ साल पहले मूवी आई थी 2.0, उसमें भी सेम जो अक्षय कुमार थे ना, आप वही वाली भूमिका निभा रहे हो अक्षय कुमार वाली, कि मतलब पक्षी राजा बन गए हो। और ये चीज़ हमारे जो बच्चे हैं वो मिस कर जाएंगे। जब हम छोटे थे हम गौरैयाओं को झुंड में देखा करते थे और अब वो दिखाई ही नहीं देती। मैं कीमत लेता हूँ 160 रुपये की घोंसला आता है, वही कीमत लेता हूँ और 30 किलोमीटर तो मैं अपने खर्चे से फ्री पहुँचाता हूँ। क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें नेचर को अवॉइड किया जा रहा है, नेचर के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। आज के ज़माने में जो है लड़कियां या लड़के एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जो मेल गौरैया जो होते हैं वो अब एक फीमेल गौरैया को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले ना चिड़िया 4 बजे खड़ी होती थी और जांडियों पे जाके खड़ी हो जाती है। आज के इंसान 9 बजे उठने लगे हैं और 1 बजे बिस्तर में जाने लगे हैं। पहले चिड़िया क्या करती, चिड़िया 7 बजे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठती, शाम को 7 बजे अपने घर पे आ जाती। डेवलपमेंट के नाम पे जो वातावरण को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसकी वजह से हमारा जो नेचर है, हमारी जो चिड़ियाएँ हैं वो लुप्त हो रही हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हरियाणा अपडेट में। आज है अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। ऐसे में हमने बचपन में देखा भी होगा कि वो छोटी छोटी सी गौरैयाएँ जो हमारे घरों में आती थी, हमारे कान को ची ची की आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज के टाइम पे वो जो चिड़ियाँ हैं वो विलुप्त हो गई हैं। इसका बहुत सारा कारण है कि मतलब हम लोग आधुनिक तो हो रहे हैं, लेकिन उस आधुनिक होने के होड़ में चिड़ियाँ हैं ये गायब होती जा रही हैं। ऐसे में बलजीत दाइमा जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कई सालों से चिड़ियाओं को बचाने के लिए, गौरैयाओं को बचाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। आपको दिखाएंगे भी क्लिप में कि बहुत सारे घोंसले, चिड़िया का घर होता है, वो लोगों को बांटे और लोगों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया, तो वो जो चिड़िया हैं, गौरैया हैं, उनको बचाने के लिए आगे आए। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ बलजीत जी का कि उन्होंने मुझे आज गौरैया दिवस वाले दिन गौरैयाओं के बीच में आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का मौका दिया। आज विश्व गौरैया दिवस है जो कि हर साल 2010 से 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो गौरैया हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो वातावरण को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसकी वजह से हमारा जो नेचर है, हमारी जो चिड़ियाएँ हैं वो लुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गई है। बलजीत जी जैसे जो लोग हैं वो आते हैं बीच में और उनके लिए एक जन्नत बना रखी है उन्होंने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज गौरैया दिवस वाले दिन गौरैयाओं को और हम सबको इस जन्नत का एक भागीदार बनाया है। आपने देखा होगा बचपन में जैसे हम लोग ना सुनते थे बड़ी वो चिड़िया की जो चीची की आवाज़ होती थी, है ना, गाने भी होते थे बहुत से चिड़िया की रंग की। आज के टाइम पे बिल्कुल विलुप्त हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण यही है, पहली बात तो कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें नेचर को अवॉइड किया जा रहा है, नेचर के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। भले ही उसके खिलाफ लॉज बने हुए हैं कि हम पेड़ नहीं काट सकते, पर चालाकी से एसिड डाल के या कुछ भी करके लोग पेड़ काट रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड बन रही हैं, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिनका विनाश हो रहा है वो है हमारे पशु पक्षी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी। जो गौरैया हैं वो कुछ इंसानों की तरह ही होती हैं। जैसे आज के ज़माने में जो है लड़कियां या लड़के एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जो मेल गौरैया जो होते हैं वो अब एक फ़ीमेल गौरैया को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये चीज़ हमारे जो बच्चे हैं वो मिस कर जाएंगे। जब हम छोटे थे हम गौरैयाओं को झुंड में देखा करते थे और अब वो दिखाई ही नहीं देती हैं। इस ज़माने में लोग इंसानियत को भूल रहे हैं, वहीं पे जो बलजीत जी जैसे लोग हैं वो पशु पक्षियों के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं उन्हें, तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व गौरैया दिवस को मैं सबको आपको चैनल को देता हूँ सबसे पहला योगदान रहा मीडिया को, क्यों मीडिया का ने आगे लिया है और आपके लोगों के बीच में खड़े हूँ। सब रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रजाति लुप्त होती आओ है। पहले कच्चे घर हुआ कर दे और कच्चे मकान हुआ कर दे, जब तो ब्याह जा कर दी, अब तो इनका घर छीन लिया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ घोंसले लगवा, इसकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है और आज की युवा तो ध्यान को देंगे, बिल्कुल भी नहीं देते।
और मैं सब तनु को हूँ घोंसले लुआई इसकी प्रजाति बच सके, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है। अच्छा, आपकी जो मुहिम है ये कहाँ तक पहुँच चुकी है? मतलब आपके गाँव से कहाँ तक आपने बाहर ले जा पाए हैं? मैं 30 गांव में घोंसले लगवा चुका हूँ सर। हाँ। 30 और आगे जीऊँगा मैं, ये कार्य करता रहूँगा जी, ये मेरी सोच है जी। अरे वाह, बिल्कुल। और मेरा बेटा भी मेरी दिशा पर चल रहा है। मतलब आप सबको घोंसले बांटते हैं क्या? मतलब ये आपकी मुहिम है क्या एग्जैक्टली, आप मेरी समझाएंगे? सोच है जी, हाँ। बचपन से सोकर मैं जीऊँगा, ये कार्य करता रहूँगा। आज ऐसा है कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, पिछली साल डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया और फिर भगवान से अरदास करी ताकि मैंने और कि ध्यान कौन दिया, मैं पक्षियाँ खाने ध्यान दिया मैं भगवान ने अरदास करी मैं ठीक कर दे ताकि योग कर सकूँ। मतलब आपने एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मूवी आई थी 2.0, उसमें भी सेम जो अक्षय कुमार थे ना, आप वही वाली भूमिका निभा रहे हो अक्षय कुमार वाली, कि मतलब पक्षी राजा आप बन गए हो। पक्षी प्रेमी हो रहे हो जी मचार। अच्छा। हाँ, और आगे भी बढ़ाते मैं सब तक रिक्वेस्ट करूँ हूँ घोंसले लगवाए। हाँ। अच्छा, मतलब पैसे वैसे आपने जब स्टार्ट किया तो आपने अपने ही खर्चे से स्टार्ट किया होगा, अभी तक मतलब कितना? जो मैं कीमत लेता हूँ 160 रुपये की घोंसला आता है, वही कीमत लेता हूँ और 30 किलोमीटर तो मैं अपने खर्चे से फ्री पहुँचाता हूँ। ये मेरी सोच है जी कि आपने फ़ोन कर दिया तो मैं आपके दर पहुँचाया। किसी न चाहिए किसी लेडीज ज़्यादा, तकरीबन लेडीज के ज़्यादा फ़ोन आते हैं, ये मेरे करिए वो मैं धन्यवाद करूँ हूँ। हाँ, और ऐसा एक इंसान है जो दिल्ली बैठा है, इंस्पेक्टर है अमर सिंह यादव, वो मेरे को ऐसा कमेंट करता, मैं धन्यवाद करूँ हूँ अंकल जी का। और देखो इतने जो दूर बैठे मेरे चाहते, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ ताकि उसने मेरे से कहा कि तो कोई फायदा को नहीं बोल देते, तू कार्य करी जा, यो पिछली साल मीडिया लेके आया। मतलब आपके जो प्रेरणा स्रोत है वो यही है? बिल्कुल ये अच्छा, इसका धन्यवाद, मीडिया ने यो ही लेके आया था पिछली साल, बड़े लोग करते रहो कोई फायदा नहीं है। हाँ। मैं इसका भाई का धन्यवाद करूँ हूँ। लास्ट ईयर भी हमने ये प्रोग्राम किया था, तो उस दौरान मीडिया वगैरह अखबारों में कुछ कवरेज मिली थी, तो उसकी वजह से भाई बलजीत का हौसला थोड़ा बढ़ा है और लोगों में उस चीज़ का अच्छा मैसेज गया, क्योंकि लोगों ने भी फिर सोचा इसके बारे में भी, ये अकेला विचारा कर रहा है, तो फिर लोगों ने भी सहयोग करना शुरू किया। के माध्यम से अगर पशु पक्षियों के बारे में अवेयरनेस फैल रही है, आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इसको फैलाने में, तो आगे इस चीज़ को ज़रूर बढ़ाएं। हमारे को बचपन में बताया जाता था कि जो दादी नानियाँ कहती थी कि पहले चिड़िया को दाना डाल के आओ, पानी डाल के आओ, फिर जाके अपना ब्रश करो। उसी तरीके से जैसे बलजीत जी ने बताया कि वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर भी वो चिड़िया के पीछे उनका ध्यान रख रहे थे, तो वो उसी का फल है कि आज वो हमारे आगे स्वस्थ खड़े हैं। तो मैं आज के युवा से, बच्चों से और सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आज विश्व गौरैया दिवस वाले दिन प्लीज़ आप लोग भी टाइम निकालें, अपने पशु पक्षियों के बारे में सोचें, अपने वातावरण के बारे में सोचें और उसके टुवर्ड्स एक कदम उठाएं। अच्छा, आपने सुना भी होगा ना गाना, ची ची करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मतलब अगर हमारी जो ये चिड़िया है ना ये बढ़ती जाएंगी तो हम लोग भी यार आगे जाकर यही गाना गुनगुनाने के लिए आगे आएंगे। सुल्तानपुर से हैं जी, मैं युवा क्लब का प्रधान हूँ, राजेश मलिक। पहले देखते थे, अब भी इसके ये देख के घोंसले, एक भाई जुगबीर मलिक उसने बताया, बोले यादव साहब हैं अपने, बलजीत भाई साहब हमारा गुआंढी लगता है, बोले ऐसे अच्छे प्रोग्राम है, चल युवा क्लबों में प्रोग्राम हम जाते हैं। और आज का जो प्रोग्राम देखा इस भाई साहब ने बहुत खर्चा भी ज़्यादा लगाया और हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। चिड़िया को बचाने में ऐसे और भाई भी युवा साथियों से अपील करते हैं, इसकी देखो देखा हमें और गाँव में भी और आसपास में भी बताएंगे भी चिड़िया बचाओ या और जीव बचाओ, जीव बचाना हमारा धर्म है। धन्यवाद। जो पिताजी ने आपको शिक्षा दी थी, वो संस्कार दिए थे, वो संस्कार आज आपके ऊपर रंग ला रहे हैं और वो ही संस्कार अपने बच्चों में भी आप बढ़ाने की। मेरा बेटा 12 साल का है, उसके चिड़िया पास आ खेलती रहती है। अच्छा। हाँ ना, पोस्टर में एक बच्चा मैंने देखा था, उसमें हाथ, अच्छा मतलब इतना फ्रेंडली है कि वो हाथ में चिड़िया को। हाँ बिल्कुल, वो मेरे कदम पे चल रहा है बिल्कुल। और बगैर किसी प्रलोभन के जी खुद घोंसले तैयार करवाता है और खुद देता है जी, जो एक ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है मैंने, क्योंकि देखता हूँ मैं खुद मेरे गांव में विलुप्त हो चुके हैं जी, मोबाइल टावर और कीटनाशक की वजह से गौरैया बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है जी। अब जो शहर से दूर गांव पड़ते हैं उन्हीं में दिखाई देती है जी।
तो लिए मैं समाज और सभी के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितना उसके जीवों को बचाओ, जीव परम धर्म है। ये जो आज के दिन जो विश्व गौरैया दिवस था, इसमें जो एक प्रोग्राम किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया बलजीत जी ने। विश्व गौरैया दिवस जो है वो आपके दाहिमा गांव में यहाँ पे मनाया जा रहा है, और ये विश्व में कहीं कहीं एक जगह जो होती है ना, कहते हैं कि बलजीत जी ने शुरुआत की है, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत की है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो 5G रेडिएशन है, इसके कारण जो है विलुप्त हो गई है ये गौरैया, और इसको बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और मैं परमार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट उगलाना मंडी से यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने पिता के जन्मदिन पे या अपने दादा की याद में या अपने बेटे की याद में या शादी की वर्षगांठ में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ताकि ये चिड़िया को आशियाना उसके ऊपर बनाया जा सके और ये चिड़िया बच सके। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे बलजीत यादव जी जो दाइमा गांव से हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर कर रहे हैं, अपने फैमिली को जागरूक कर रहे हैं। तो पहले की बात मैडम मैं बताना चाहूँगी, जो चिड़िया बचाओ का जो चला हुआ है, पहले सबसे पहले ना चिड़िया 4 बजे खड़ी होती थी और जांडियों पे जाके खड़ी हो जाती है। आज के इंसान 9 बजे उठने लगे हैं और 1 बजे बिस्तर में जाने लगे हैं। पहले चिड़िया क्या करती, चिड़िया 7 बजे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठती, शाम को 7 बजे अपने घर पे आ जाती। तो ये समाज में ना उल्टा होता जा रहा है। इंसान वो आदत को छोड़ते जा रहे हैं और उनको लुप्त करते जा रहे हैं, इंसान बिखरते जा रहे हैं। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी, इतनी अच्छी एक मुहिम चलाई हुई है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस मुहिम में ना सभी को जुड़ना चाहिए। और इस जो लुप्त होती जा रही है ना जातियाँ, आने वाले दिनों में देखना कि चिड़िया घरों में जाना पड़ेगा हमें, बच्चों को लेकर के, हमें खुद को लेकर के, उनके दर्शन करने के लिए। जैसे अब काला तितर है या कुछ है, कुछ ऐसे मोर है, आज के टाइम में मोर भी दिखाई नहीं दे रहे। लोग इंसाइक्लोपीडिया में ही पढ़ेंगे, किताबों में देखेंगे कि ये किताबों में ही रहेगा। उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि काश इस तरीके के लोग और आते जाएं और जो हमारी ये जो चिड़िया है, गौरैया है, इनकी संख्या तादाद बढ़ती जाए और हम लोग जो है आज के टाइम पे जो हमारी आधुनिक जो पीढ़ी आ रही है, उन लोगों को भी जो हम लोगों ने बचपन में गौरैया की जो चींची की आवाज़ सुनी थी वो लोग भी सुन पाए। ऐसे लोग जो शहर में रहते हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे और सच में हम लोगों के लिए आप एक पक्षी राजा सा के रूप में आएंगे और जो ये पक्षियों की जो कमी हो रही है ये ठीक होगी और जो हमारी जो चिड़िया है उनकी संख्या बढ़ेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।